गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने के लिए शायद एक अटेम्प्ट हुआ था अमेरिकन सॉइल में और उसको जो है रोक लिया गया। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें अमेरिकन अथॉरिटीज ने उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है। उसके मुताबिक निखिल गुप्ता नाम के एक इंडियन सिटीजन जो फिलहाल चेक रिपब्लिक में पकड़े गए हैं, वो वहाँ पे उनको रखा गया है जून से। वो न्यूयॉर्क तो चले गए सी? हाँ, वहाँ से चले गए थे और चेक रिपब्लिक में उनको पकड़ लिया गया है। ये रिपोर्ट जो इंडाइटमेंट रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिशियल ने इंटेलिजेंस के उनको कांटेक्ट किया था और उनके जरिए एक हिटमैन जो इस काम को अंजाम देगा, और जो बताया गया है कि वो दरअसल एक अंडरकवर यूएस लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है। हो सकता कि ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। सर, यूएस इंटेलिजेंस अपना केस इतने फ्लिम्जी ग्राउंड पे तो नहीं बनाएगा, और जिस तरह से उन लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को, अब देखिए कनाडा और अमेरिका में ये फर्क है। इंडिया ने अमेरिका के एलिगेशंस को ज़्यादा सीरियसली लिया है, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को दिया जबकि कनाडा ने नहीं दिया, ऐसा उनका कहना था। और हम समझ सकते हैं कि एक यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर है, उनकी बात ज़्यादा सीरियसली ली जाएगी बनिस्बत कनाडा के। The Harjinder Thin Show। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ गिरफ्तार किया गया। ये पूरी कहानी की है? जी, तो अभी पिछले हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स जो ब्रिटिश डेली है, उन लोगों ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट साझा की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने के लिए शायद एक अटेम्प्ट हुआ था अमेरिकन सॉइल में और उसको जो है रोक लिया गया अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने, और हिंदुस्तान को इसके बारे में बताया भी गया कि भाई आप लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जो मोदी साहब गए थे जून में यूएस दौरे पर, उस टाइम पे भी उनको बताया गया था। G20 समिट में भी प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपैरेंटली उस रिपोर्ट के मुताबिक इसके बारे में बात की। ये भी कहा गया था उस रिपोर्ट में कि अमेरिकन फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एक सील्ड इंडाइटमेंट न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट किया है, एक उस पूरे प्लॉट में इन्वॉल्व एक इंसान के खिलाफ। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें अमेरिकन अथॉरिटीज ने उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है, क्योंकि पिछले हफ्ते ये डिबेट हो रहा था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में कि क्या पब्लिक की जाए या ना की जाए, लेकिन आज उसको पब्लिक कर दिया गया है। उसके मुताबिक निखिल गुप्ता नाम के एक इंडियन सिटीजन जो फिलहाल चेक रिपब्लिक में पकड़े गए हैं, वो वहाँ पे उनको रखा गया है जून से। चेक रिपब्लिक में उनको पकड़ लिया गया है। अब उसमें ये रिपोर्ट जो इंडाइटमेंट रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिशियल ने इंटेलिजेंस के उनको कांटेक्ट किया था और उनके जरिए एक हिटमैन जो इस काम को अंजाम देगा, और जो बताया गया है कि वो दरअसल एक अंडरकवर यूएस लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है। तो उनको $1 लाख देने की बात हुई थी, और जिसमें पहली किस्त जो है $15,000 की वो इन साहब ने नेगोशिएट किया था, ये जो शख्स है निखिल गुप्ता नाम का। तो ये कहा गया उस रिपोर्ट में। अब इसके बाद ये तो पब्लिक हो गया है कि ऐसा एक आदमी है जिसको पकड़ा गया है, जो पेंडिंग एक्सट्रेडिशन है उसको यूएस ले आया जाएगा। वो शहरी हिंदुस्तान का है, इंडियन सिटीजन है, और ऐसा एक काम वो अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उस रिपोर्ट में गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल टाइम्स का रिपोर्ट था उसमें ये साफ कहा गया था सूत्रों के हवाले से कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू उनको जो है मारने की ये कोशिश हुई थी। पर शर्मा जी माफ़ करना, हो सकता है कि ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। सर, यूएस इंटेलिजेंस अपना केस इतने फ्लिम्जी ग्राउंड पे तो नहीं बनाएगा, और जिस तरह से उन लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को, अब देखिए कनाडा और अमेरिका में ये फ़र्क है कि कनाडा ने जो भी अपना इन्वेस्टिगेशन किया नहीं किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके बोल दिया,
जबकि यूनाइटेड स्टेट्स को उससे पहले से मालूम था कि ऐसी एक कोशिश हो रही है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में नहीं की बात। हाँ, उन्होंने इस चीज़ को उस लेवल तक वो लेके नहीं गए, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात वो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो, हिंदुस्तान को एक तरह का अमेरिकन लेफ्टिनेंट बनाया जाए एशियन रीजन में। ये कोशिश हो रही है अमेरिका की, चाइना को रोकने के लिए। तो इतने हाई स्टेक्स गेम में वो कोशिश करते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशंस है उन पे असर ना हो, लेकिन साथ ही साथ अगर आप अमेरिकन सॉइल पर अमेरिकन सिटीजन को आप, ये फ्रेंडली कंट्री है अमेरिका यूएस के, इंडिया के लिए, और इंडिया भी एक फ्रेंडली कंट्री है, तो आम तौर पे जैसे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में कोई फ्रेंडली कंट्री दूसरे फ्रेंडली कंट्री को इस तरह से टारगेट नहीं करता है, या उनके शहरियों को। और जो यूनाइटेड स्टेट्स का अल्टीमेटली एक उनके सॉवरेनिटी को एक चैलेंज भी होता है ये, कि आप हमारे यहाँ आके, हालांकि यूएस ने ये काम किया है, लेकिन वो नहीं पसंद करेंगे कि उनकी ज़मीन पे कोई दूसरा फ्रेंडली कंट्री ऐसी कोई हिमाकत करे। और सेम चीज़ कनाडा के साथ भी है, लेकिन कनाडा ने क्या किया कि उन लोगों ने पहले ही बोल दिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं बोला। अब इंडिया का रिएक्शन देखिए, इंडिया ने बोला है कि हम इस चीज़ को जो है बड़े सीरियसली हम फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाने की बात की है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। साथ ही साथ गौर कीजिएगा कि पिछले हफ्ते इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा, उन्होंने सीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तब तक ये बात तो सामने आ चुकी थी कि ऐसी एक हरकत हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी जो है इंडिया को बोला है। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया ने अमेरिका के एलिगेशंस को ज़्यादा सीरियसली लिया है, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को दिया, जबकि कनाडा ने नहीं दिया। ऐसा उनका कहना था। और हम समझ सकते हैं कि एक यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर है, उनकी बात ज़्यादा सीरियसली ली जाएगी बनिस्बत कनाडा के, क्योंकि वो एक मिडलिंग पावर है और यूनाइटेड स्टेट्स जैसा इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन अफसोसनाक बात जो ये है कि जो अब इंडियन ऑपरेशंस कुछ इस तरह से अब एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ कनाडा का एलिगेशन तो नहीं रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बोल दी है यही बात। कतर क्यों है? कतर में जो 8 इंडियन सिटीजन्स जो नेवी, एक्स नेवी ऑफिसर्स रहे, वो ये लोग पकड़े गए थे कुछ टाइम पहले, और उसके बाद उन पे ट्रायल हुआ और उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है, जो हिंदुस्तान ने एतराज़ भी जताया, और इंडिया ने बोला कि वी आर शॉक्ड कि ऐसा कुछ हुआ है। अब उन पे दोष क्या? हाँ, उन पे इल्ज़ाम ये है कतर का कि वो एक जो कतर का सबमरीन प्रोग्राम है उसके डिटेल्स वो इजराइल के लिए जो है वो सप्लाई कर रहा था, तो ये उन पर इल्ज़ाम है। सो ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ, ये भारत ਲਈ जसूसी नहीं सी कर रहे, इजराइल ਲਈ जसूसी कर रहे। हाँ, हिंदुस्तान, तो इससे जो एलिगेशन है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान और इजरायली इंटेलिजेंस बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं, और ये इंडियन ऑपरेटिव्स का इस्तेमाल हो रहा था। और ये मैं एलिगेशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी अब पुख्तगी से हम ये नहीं कह सकते, एलिगेशन है, लेकिन कतर का इल्ज़ाम यही है कि ये 8 नेवी ऑफिसर्स एज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ये काम कर रहे थे कतर में, और कतर गवर्नमेंट से बाकायदा परमिट लेकर के ये लोग गए थे। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना बताए आए थे, ये एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने इजराइल को लीक किया था, तो ये कहा जा रहा है। तो ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। लेकिन अगर हम एक बिग पिक्चर हम इसमें देखने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जर्मनी ने इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को जर्मनी से बाहर भेज दिया था, मतलब वापस हिंदुस्तान भेजा था इंडियन डिप्लोमेट को। रीज़न ये कि जर्मनी में ये एक उनके सिटीजन्स को जो इंडियन ओरिजिन के हैं, डिसिडेंट्स हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं या फिर जो है खालिस्तान इशूज़ पर बात करते हैं, उनको धमकाने के लिए जो है इनका इस्तेमाल हो रहा था या धमका रहे थे, ऐसी कोशिशें कर रहे थे। ये इल्ज़ाम जर्मनी ने लगाया। मैं इस बात से वाज़े कर दूँ, ये एलिगेशंस हैं, हमें नहीं मालूम कि सच है कि नहीं, लेकिन इन गवर्नमेंट साबित नहीं हुए। हाँ, तो ये एलिगेशन लगाया गया था। उसके बाद ही हमने देखा कनाडा के साथ, उसके बाद कतर वाला मामला हुआ, उसके बाद हमने देखा है कनाडा के साथ हो गया, अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात भी सामने आ गई है। तो ये 4 एपिसोड्स जो है, इससे ये बात का खुलासा हो रहा है या फिर ये बात सामने है, जो बिग पिक्चर है वो ये है कि शायद एक इंडिया की तरफ से कोशिश हो रही है
कि ये अपना जो है थोड़ा एग्रेसिव हो करके कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट जिनके खिलाफ हिंदुस्तान ने बहुत सालों से काम करने की कोशिश की, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से बात बनी नहीं, इसलिए उनको शायद लगा जो एक मुहावरा है, टेढ़ी उंगली, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, शायद ये हिंदुस्तान को लगा कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली अब इंडियन जो आर्टिकल्स में आया है ऑलरेडी कि इंडियन ऐसे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर दुनिया की अब नज़र गड़ी हुई है, खास करके फाइव आइज एलाइज की, तो इतना शायद आसान नहीं होगा इंडिया के लिए भी, जब आप हर कोई देख रहा है आपको। ਪਰ ਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੇ ਮੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। दे मीन बिजनेस, और यूनाइटेड स्टेट्स कोई कच्चा खिलाड़ी है नहीं, इस खेल का वो मांझा हुआ खिलाड़ी है। और CIA वगैरह आप देखिए, पूरे कोल्ड वॉर पीरियड से ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो उनको झांसा देना इतना आसान नहीं है। और अगर ये फ्रेंडली ज़मीन पर अगर ये सब हरकतें हो रही है तो कोई भी ऐसा पावर जो है वो ये पसंद नहीं करेगा। अब जैसे रशिया चाइना, इनका एक इमेज बन चुका है कि इनको एज रोग स्टेट देखा जाता है। हिंदुस्तान के लिए खतरा है कि ये सब जितने ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं, इससे हिंदुस्तान का भी एज अ रोग स्टेट के तौर पे शिनाख्त होना, ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत बुरी बात होगी इंडिया के लिए और इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए भी, क्योंकि हम सब पे जो है शक की निगाहें होंगी लोगों की, तो ये बहुत बड़ा खतरा होता है।